बहुत बड़ा इवेंट इन द सेंस कि रिवाइवल ऑफ द गोल्फ इन गुलमर्ग, एक हेरिटेज गोल्फ कोर्स और फिर completely in shambles for decades, आज फिर से रिवाइवल हो गया. हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग की जो पहचान ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक विंटर डेस्टिनेशन है, लेकिन आप जानते हैं कि पोटेंशियल की अगर बात करें गुलमर्ग में इतना पोटेंशियल है कि अगर यहाँ टूरिस्ट जो आता है एक एक्टिविटी करनी, अगर हमारे पास उसको करवाने के लिए गोल्फ जैसी एक एक्टिविटीज़ है, जो आप जानते हैं कि हेरिटेज गोल्फ कोर्स इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, हिस्ट्री है. गुलमर्ग गोल्फ कोर्स अगर देखा जाए एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है. इस तारीख़ के पन्नों को जो आज हमने यहाँ के स्टेक होल्डर के साथ एक कोलैबोरेशन में और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अक्रॉस द ये जो गुलमर्ग के जितने भी स्टेक होल्डर हैं और गोल्फ़र जो यहाँ आज आए हैं इस गोल्फ कोर्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुझे लग रहा है कामयाबी हम सब के लिए है. और आज का जो ये दिन है मुझे लग रहा है तारीख़ के पन्नों में लिखा जाएगा. और इसका जो मुझे जो अंदाज़ा हुआ, जो यहाँ हमारी टीम है गुलमर्ग में, सब ने मिलजुल के काम किया. और आप जानते हैं कि यहाँ जो मुख्तलिफ़ सर्विस प्रोवाइडर हैं, पौनी वालाज़ का एक अहम रोल रहता है. उन्होंने कोऑपरेट किया इस सीनिक ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए. उन्होंने हमसे कोऑपरेशन किया कि हम इसको बचाएंगे. ग्रेजिंग हमने यहाँ कम्प्लीटली बैन कर दी है. ट्रैक हमारे पास पोनी ट्रैक बने हुए हैं, तो उसी चीज़ का हमने फ़ायदा आज उठाया. और रिवाइवल ऑफ द गोल्फ टूर्नामेंट जो है आज हो रहा है यहाँ. अभी मैं चाहूँगा कि आप जो यहाँ गोल्फ़र आए हैं, क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर हैं आज, जिनसे आज आप एक्सपीरियंस उनसे बात करेंगे, ताकि उनका हम आज जो है सजेशन लेके आने वाले दिनों में और हम कोशिश करेंगे इस मज़ीद वसअत देने की. हमने ऑलरेडी इसकी जो फेंसिंग है चारों तरफ, जितना भी गोल्फ कोर्स का रेडियस है 4 किलोमीटर के आसपास ये बनता है, हमने जो है फेंसिंग का इसका काम शुरू कर रखा है. इसकी मेंटेनेंस, अभी आज हम 9 होल खेल रहे हैं, जबकि ये पूरे 18 होल का गोल्फ कोर्स है. तो आने वाले दिनों में 9 होल पे और काम होगा जो हमारे बचे हुए हैं. और इसी तरीके से जो यहाँ एक सर्विस प्रोवाइडर की एक हमेशा डिमांड रहती है कि जब भी यहाँ कोई एक्टिविटी होती है तो जो है प्रोफेशनल लोग बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ जो है लोकल लोगों के लिए भी एक ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे, ताकि जो गोल्फ़र के साथ चाहे एज ए कैडीज़ काम करेंगे, एज ए बॉल बॉय काम करेंगे, या एज ए गोल्फ़र यहाँ खेलेंगे. जैसे आप जानते हैं इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि गुलमर्ग या आसपास जितने भी यहाँ लोग हैं उनका विंटर के हवाले से बहुत पोटेंशियल है. अक्रॉस द वर्ल्ड वो अपना लवा मनवा चुके हैं, तो क्यों ना वो समर में ही अगर गोल्फ कोर्स हमारे पास है, गोल्फ़ के लिहाज से भी वो अपना लवा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे. तो ये एक पैकेज बन जाएगी राउंड द ईयर की. मैं उसी पे आना चाहता लिसन, जब यहाँ जो वक्त की सरकार है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो आप जानते हैं कि वो महकमा टूरिज़म के भी मिनिस्टर हैं, जब उनने यहाँ दौरा किया, उन्होंने हमसे यहाँ पूछा कि हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है उनके दिल और दिमाग में बसा रहता है विंटर के हवाले से. तो समर के हवाले से भी हमने कुछ आइडियाज़ दिए और सर ने हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी, और क्रेडिट जाता है यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब, क्योंकि वो टूरिज़म में उनने काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो उनका भी आइडियाज़ है. तो उसी तरीके से फिर उसके बाद टीम का मिलना, इस चीज़ पे काम होना. हमारे पास ऑलरेडी वसाइल है, लेकिन इसकी जो एक देखभाल है, इसमें जो हमने चीज़ें करनी थी, चाहे फेयरवेज़ की बात करें, ग्रीन की बात करें, या हमारी अभी वाटर बॉडीज़ है, सारा मतलब नेचुरल है, कुदरती है. हमें सिर्फ इसमें थोड़ी सी अपनी मेहनत, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है, ये खुद ब खुद निखर जाता. आपने देखा जो ल्यूपिन यहाँ दिख रहे हैं, ये मैंने तो नहीं लगाया है, ये नेचुरल है, कुदरती है. ये ग्रीनरी जो है ये मेरा कमाल नहीं या हमारी टीम का कमाल नहीं है, ये नेचुरल है. अगर हमारे पास कोई चीज़
कुदरती बन चुकी है, तो क्यों ना हम अपने एफर्ट लगाएं, क्योंकि इंसान को ही माना जाता है अशरफुल मखलूक़ात। अगर इंसान को ये, मुझे लगता है कि ये जो आइडियाज़ है ये तभी बन पाते हैं जब आपके पास कोई वसाइल उस किस्म का होगा। एक ऑब्वियसली देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले कहा कि गुलमर्ग जो है एक एक्सपेंसिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। विंटर के हवाले से सिकिंग को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी माना जाता है, तो उसी हिसाब से उसके अगर कंपैरिजन में देखें गोल्फ़। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यूथ, मैंने पहले आपको कहा यूथ में हमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है, सिर्फ हमें दिशा देने की ज़रूरत है, तो उसी की आज हम बात कर रहे हैं। आज मैंने आपको पहले कहा कि ये ट्रायल है, अभी तो हमने शुरू किया है। अभी आने वाले दिनों में ये जितने भी गोल्फ़र हैं इनकी हम सजेशन ले लेंगे, इनका आज हम फीडबैक ले लेंगे कि इनको कैसा लगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी अभी रह गई, उन पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि एक ड्राइविंग रेंज यहाँ बनाई जाए। कल आने वाले दिनों में एक एकेडमी बनाई जाएगी, ताकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने कहा कि ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है, हमारी कंट्री का 3rd ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है। तो हेरिटेज के हवाले से भी इसकी इम्पॉर्टेंस है, ग्रीन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंस है। हाईएस्ट होना यह अपने आप में एक उपलब्धि होती है। आप जानते हैं कि ऊंचाई पर जाना ही कमाल नहीं, ऊंचाई पर रुकना कमाल है। तो ये गुलमर्ग वही एक मिसाल है कि ये ऊंचाई इसको मिली है, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ इसमें कुदरत ने वो बेपनाह चीज़ें अता की है। और सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम सबको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इस जगह को अपनाना है। चाहे यहाँ जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे यहाँ जो हम सर्विस करते हैं, या जो गोल्फ़र यहाँ खेलने आएंगे, या जो हमारे लेजर टूरिज़म है, एडवेंचर टूरिज़म के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब का ये मानना है यूनाइटेड गुलमर्ग